मैं अनाहिता, जिसकी जिंदगी एक झूठे इल्जाम की भेंट चढ़ गई। मेरी खूबसूरती ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। मालकिन के पति की नजरें मुझ पर थी, और जब मालकिन ने ये देखा तो उसने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया से थककर मैं जेल की सलाखों के पीछे धकेल दी गई। जेल की उन ठंडी दीवारों के बीच जेलर विक्रम ने मुझे देखा। उसकी नजरों में दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी ललक थी। दिन बीतते गए और वो मेरा दीवाना हो गया। एक दिन उसने कहा, अनाहिता, तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, बस एक शर्त पर। मुझसे शादी कर लो। मैं अनाथ थी, बदनाम हो चुकी थी। समाज में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। टूटे दिल और बेबसी ने मुझे हाँ करने पर मजबूर कर दिया। शादी की रात जब विक्रम ने मेरी चुनरी उठाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जेलर नहीं, बल्कि मेरा वो पहला प्यार था जिसे मैंने कभी खोया समझा था। वो अर्जुन था जिससे मैं बचपन में बिछड़ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर इस तरह नहीं चाहता था। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। बदनामी, झूठे इल्जाम और जेल की यातनाएं, सब कुछ धुंधला पड़ गया। पर मैं क्या, समाज हमें माफ करेगा? क्या हमारा प्यार इन सबसे ऊपर उठ पाएगा? शादी की रात जब अर्जुन ने खुद को उजागर किया, मेरी सांसें थम सी गई। वो मेरा बचपन का प्यार था जिसे मैंने एक हादसे में खो दिया था। उसकी आंखों में वही पुरानी चिंगारी थी, पर अब उसमें गहरा दर्द भी समाया हुआ था। तुम जिंदा हो? मेरा गला रुंध गया। हाँ अनाहिता, मैं मरा नहीं था, बस खो गया था। उसने मेरे आंसू पोंछे। जब मैंने तुम्हें जेल में देखा, पहचान लिया, पर तुम्हें बिना सबूतों के छुड़ाना मुश्किल था, इसलिए यह रास्ता अपनाया। मैं उसकी बाहों में सिमट गई। इतने सालों का दर्द, अकेलापन, बदनामी, सब कुछ उमड़ आया। पर अगले ही पल एक खटखटाहट ने हमें चौंका दिया। दरवाजे पर मालकिन खड़ी थी, उसकी आंखों में बदले की आग। तुम दोनों को सबक सिखाना मेरा फर्ज है, उसने पुलिस को साथ लाया था। ये जेलर नहीं, एक धोखेबाज है जिसने कैदी से अवैध शादी की है। अर्जुन ने मुझे पीछे खींच लिया। डरो मत, अब मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उसने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। मेरी बेगुनाही के सबूत, ये लो। ये साबित करता है कि अनायता ने कभी चोरी नहीं की। ये सब तुम्हारे पति की शरारत थी। मालकिन का चेहरा फीका पड़ गया। पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। सच सामने आ चुका था। पर क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? एक महीने बाद हमने गांव छोड़ दिया, नए शहर में नई पहचान के साथ। अर्जुन ने एक छोटी सी दुकान खोली और मैंने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने हमारी मेहनत को पहचाना। एक शाम जब हम समुद्र किनारे बैठे थे, अर्जुन ने मेरा हाथ थाम लिया। अनाहिता, अब तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा। मैं मुस्कुराई। बस अब कभी बिछड़ना नहीं। हवा में लहरों की आवाज और हमारे दिलों की धड़कनें मिल गई। बदनामी की छाया अब पीछे छूट चुकी थी। शादी के बाद पहली सुबह जब अनाहिता ने खिड़की से बाहर झांका तो गांव की औरतें उसके घर के सामने जमा थी। उनकी आंखों में घृणा और उत्सुकता का विचित्र मिश्रण था। देख लो, जेल से छूटकर सीधे दूल्हे के घर पहुंच गई। अर्जुन भी ना ऐसी बदनाम औरत को घर ले आया। वो सुसाहटे चाकू की तरह चुभ रही थी। अनाहिता ने चादर से अपना चेहरा ढक लिया, पर आवाजें तो अंदर तक आ रही थी। दुकानदारों ने अर्जुन को सामान देना बंद कर दिया। भैया माफ करना, ग्राहक बिगड़ जाएंगे। मंदिर का पुजारी बोला, अपराधी स्त्री को प्रवेश नहीं। बच्चों तक को सिखाया जाने लगा, वो घर है अशुभ, वहां मत जाना। अर्जुन ने अनाहिता का हाथ थामा। डरो मत, हम साथ हैं। पर रात में जब वह सोती तो सपनों में उसे जेल की सलाखें दिखती। मालकिन ने गांव में अफवाह फैला दी कि अनाहिता ने जेलर को जादू टोने से वश में किया है। एक रात घर के बाहर लाल मिर्च नमक डाल मिला, नजर उतारने का प्रतीक।
अर्जुन ने गुस्से में मिट्टी भींची। अब बस करो। पर अनायता रो पड़ी। मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है। एक दिन गांव के सरपंच ने सीधे कह दिया, अर्जुन तुम्हारी नौकरी जाएंगी अगर इस औरत को नहीं छोड़ोगे। उसी रात अनायता ने एक थैला बांधा। अर्जुन ने उसे रोक लिया। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। हम दोनों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में वही जुनून था जो बचपन में दिखता था। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को चुनौती दी। अनायता ने क्या कसूर किया। क्या तुम्हारी बेटी होती तो यही सजा देती। कुछ लोग शर्म से सिर झुकाने लगे। तभी एक बूढ़ी दाई आगे आई, वही जिसने अनायता को जन्म दिया था। इस लड़की ने तो बचपन में मेरी जान बचाई थी। ये बेगुनाह है। धीरे धीरे समाज का पत्थर दिल पिघला। लोगों ने दूरी बनाना छोड़ा। एक साल बाद अनीता ने गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाने की पाठशाला खोली। अर्जुन ग्राम प्रधान चुना गया और जिस घर को अशुभ कहा जाता था वहां अब दीपावली की रोशनी जगमगाती थी। शाम को चौपाल पर बैठे अर्जुन ने अनीता से कहा, देखा तुम्हारी मासूमियत ने सबको हरा दिया। अनीता मुस्कुराई, नहीं, हमारे प्यार ने। दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।